डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य परिरक्षण पर बात करने जा रही हूँ। भोजन मानव की मूलभूत आवश्यकता होता है। इसके बिना वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम अपनी विभिन्न शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। सभी भोज्य पदार्थ सभी मौसम में नहीं उगाए जा सकते हैं, जैसे कि रबी के मौसम में सभी प्रकार की दालें, तेल युक्त बीज, गेहूं, जौ आदि की खेती की जाती है। इसी तरीके से खरीफ के मौसम में धान उगाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि विभिन्न तरह के भोज्य पदार्थ हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, पर सभी भोज्य पदार्थ जो हैं, उनका एक समय निश्चित होता है उगाने का। जब फसल उगती है या जिस समय पर उसका प्रोडक्शन होता है, उस समय पर वह सस्ती होती है क्योंकि उत्पादन अधिक होता है। अतः इन भोज्य पदार्थों को समुचित तरीके से रखना आवश्यक हो जाता है ताकि हम वर्ष भर उसका उपयोग कर सकें। इसी के कारण से खाद्य परिरक्षण जो है उसका आविष्कार हुआ कि अगर हम भोजन को परिरक्षित करके रखें तो लंबे समय तक काम में ले सकते हैं और ऐसे मौसम में भी उसे काम में लिया जा सकता है कि जब वह बाजार में उपलब्ध नहीं है। भोजन परिरक्षण से तात्पर्य होता है भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप में संग्रह करके रखना या भोजन को सड़ने या खराब होने से बचाने हेतु जितनी भी सारी क्रियाएं आती है, उन सभी को हम भोज्य परिरक्षण के नाम से जानते हैं। अगर इसकी परिभाषा को हम जब देखते हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन या भोजन परिरक्षण या खाद्य परिरक्षण, तो भोजन परिरक्षण वह तकनीक एवं विधियां हैं जो खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणु, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम्स तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाती है तथा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप में संरक्षित करके रखती है। उसे ही हम खाद्य परिरक्षण की विधियां कहते हैं। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि भोजन जो है खराब हो जाता है, जैसे कि फूड स्पॉइलेज नाम दिया था और उसके कई सारे कारण उसमें समझाए थे कि सूक्ष्म जीवाणु की वजह से या कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम्स, ऑक्सीडेशन की वजह से वो खराब हो जाता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, इन सब चीजों से फूड को बचाने के लिए ही भोजन को परिरक्षित करके रखा जाता है। भोजन जो होता है या भोज्य पदार्थ जो होता है, जैसा कि अभी पहले बताया कि हर समय उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे भोज्य पदार्थों को हम जो है इसको उस मौसम में भी उपलब्ध करा पाए जिस मौसम में वह नहीं प्रोडक्ट या उसका प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्ट का। तो ये तभी संभव है जब हम भोज्य पदार्थ को संरक्षित करके रखें। वो संरक्षण किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अर्थात खाद्य परिरक्षण वह प्रक्रिया होती है जिससे भोजन को दीर्घ काल तक बिना उसकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता खराब किए हुए या कम किए हुए संग्रहित करके रखा जाए। अब हम बात कर रहे हैं भोजन परिरक्षण के सिद्धांत की, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। भोजन पदार्थों में जीवाणु, कीटाणु, फफूंदी, मोल्ड, अन्य सूक्ष्मजीव प्रवेश कर जाते हैं और उनके मूल रूप में, रंग में, स्वाद में, गंध में, आकार, संरचना आदि में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये खाने योग्य नहीं रहते हैं। वे हानिकारक और विषाक्त हो जाते हैं और ऐसा जब विषाक्त भोजन जो है व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो कई बार उसकी तीव्रता के कारण से व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। यानी वह भोजन जो व्यक्ति के लिए जीवन दायक था या ऊर्जादायक था, वो उसे जो है मृत्यु की गोद में सुला देता है। अर्थात खाद्य परिरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह होता है कि भोजन को लंबे काल तक संरक्षित करके रखना ताकि इच्छा के अनुसार
वह आवश्यकता अनुसार व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाया जा सके। खाद्य परिरक्षण के मुख्य सिद्धांत जो दिए गए हैं वो निम्नानुसार है, जिसमें से पहला सिद्धांत है खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, अर्थात जो सूक्ष्म जीव उसके अंदर उपस्थित है उन जीवों को या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देना। इन मेथड्स की कैसे किस जीव को मारा जाता है वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इन सूक्ष्म जीवों को जो नष्ट किया जाता है, एक तो ताप के द्वारा नष्ट किया जाता है और एक विकिरण विधि के द्वारा नष्ट किया जाता है। दूसरा सिद्धांत है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अर्थात ग्रोथ एवं क्रियाशीलता अर्थात एक्टिविटी को नष्ट करना या रोकना, अर्थात जो सूक्ष्म जीव इसमें डेवलप हो गए हैं अगर उनकी ग्रोथ हो रही है तो उसको भी रोकना और उनकी एक्टिविटीज को भी रोकना। उसके लिए जो मेथड्स काम में लिए जाते हैं वह है एसेप्सिस, उसको छानना, कम ताप का प्रयोग करना या सुखाना। तीसरा जो सिद्धांत होता है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है वो है भोज्य पदार्थ को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। जैसे कई बार टिन के अंदर उसकी पैकिंग की जाती है या लॉक वाली जो थैलियां होती है एयर टाइट, उसके अंदर उनको पैक किया जाता है। अब जो नेक्स्ट सिद्धांत है उसका वो है भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना, अर्थात भोज्य पदार्थ कई बार खुद ही खराब होने लग जाता है अगर हम उसके टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते हैं या एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के अंदर वो पड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन के द्वारा क्रिया हो जाती है या उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है कई बार उसके कारण से भी वह क्षति होने लगती है। तो उसके लिए कई सारे परिरक्षण के अलग अलग विधियां को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत होता है कि भोज्य पदार्थ में जो एंजाइम्स उपस्थित है उसको निष्क्रिय करना, और उसके लिए जनरली जो मेथड काम में लिया जाता है वो है ब्लांचिंग या उबालना। ब्लांचिंग में हम जब डिटेल में देखेंगे तो कुछ समय के लिए उबले हुए पानी में फूड स्टफ को रखते हैं जिसके कारण से कि उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि मटर को प्रिजर्व करने के लिए हम उसकी ब्लांचिंग करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट और लास्ट सिद्धांत यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। पिछले वाले में भौतिक कारणों को समझाया था कि कई बार प्रेशर से और कई और रीजन से भी फूड स्टफ जो होता है वो खराब होता है। तो इससे बचाने के लिए भी कई सारे परिरक्षण के तरीकों को प्रयोग में लिया जाता है और फूड स्टफ को प्रिजर्व किया जाता है जिससे कि वह बाद में काम में लिया जा सके। अब हम बात करें खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता क्या होगी कि हमें इस खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करके रखना चाहिए या क्या नीड हुई। भारत जैसा जो विकासशील देश है जहां पर की जनसंख्या जो हम देखें वो बहुत ज्यादा है, तो इस समय पर भोजन परिरक्षण की जो महत्व होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ का प्रोडक्शन तो बहुत अच्छे अमाउंट में हो रहा है, परंतु यहाँ पर जो है मौसम जो है वह अलग अलग तरीके का होता है। कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, कहीं पे सूखा ज्यादा पड़ता है, कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर अकाल पड़ जाता है, कई बार भूकंप होते हैं, कहीं पर समुद्र के किनारे के कोस्टल एरियाज जो हैं वहां पर तूफान आ जाते हैं। तो ऐसे समय पर अगर हम फूड स्टफ को अच्छे से स्टोर करके रखेंगे तो जरूरत पड़ने पर वहां पर हम भोज्य पदार्थ को आसानी से पहुंचा सकते हैं और जो आपदा प्रबंधन जो है वो अच्छे से किया जा सकता है कि भोजन जो है व्यक्ति को आराम से मिल सके। तो भोजन परिरक्षण करने की जो आवश्यकता है उसके कई सारे कारण होते हैं कि क्यों हम कर रहे हैं। उसमें से पहला है वर्ष भर सभी भोज्य पदार्थ को उपलब्ध कराना। जैसे कई भोज्य पदार्थ हैं, हम कह रहे हैं आम है ना, लीची है, कटहल है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या कई तरह के अनाज हैं, तिलहन है, दालें हैं, वो हर मौसम में नहीं आती है। तो ऐसे भोज्य पदार्थों को वर्ष भर उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट होता है पोषक मूल्यों में बढ़ोतरी करना।
कई बार जो परिरक्षण मेथड्स होते हैं उसके द्वारा उनके पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों को मौसम के समय हम सुखाकर परिरक्षित करते हैं, बेमौसम में फिर जो सूखी हुई सब्जियां होती है उसको हम आटे में, पूड़ी में, परांठे में, मठरी में डालकर काम में लेते हैं। यानी हमने उसको और न्यूट्रिशियस बना के काम में लिया जा रहा है। इसी तरीके से जैम है, जेलीज है, चटनी है, अचार है, मुरब्बे हैं, इन सब की भी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है प्रिजर्वेशन के साथ साथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दैनिक आहार में विविधता लाना। परिरक्षण के द्वारा जो है हम भोज्य पदार्थों का उपयोग करके दैनिक आहार में विविधता लाने का कार्य भी करते हैं, जिससे कि उसको खाने की इच्छा होती है। जैसे आम को हम आम के फॉर्म में भी खाते हैं, रस के फॉर्म में भी खाते हैं। अगर आम के स्लाइसेस को स्टोर करके रखते हैं तो बाद में हम आम का कस्टर्ड या फ्रूट क्रीम बना सकते हैं। इसी तरह से उसका अचार बनता है आम का, इसी तरीके से उसका मुरब्बा बनाया जाता है। तो कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा कि हम भोजन के में विविधता लाने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल हम दूसरा लें तो सब्जियां जब आती है तो उन सब्जियों का अचार बना के हम यूज लेते हैं। जैसे आंवला है, सर्दी के मौसम में आता है तो उसका मुरब्बा बना सकते हैं, उसका अचार बना के प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके कैंडीज बना के प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका पाउडर बना के हम यूज में बाद में ला सकते हैं। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि हर मौसम में हर फल, हर सब्जी, हर अनाज उपलब्ध नहीं होता है। वे खास मौसम में ही उगते हैं, उस समय पे वे सस्ते भी होते हैं क्योंकि तब उनकी उपज अधिक होती है या उत्पादन अधिक होता है। यदि इनका उपयोग प्रतिदिन भी किया जाए तो यह खत्म नहीं हो सकता उस समय पे, क्योंकि मैंने अभी कहा आपको भारत में प्रोडक्शन अच्छा होता है, अतः वह सड़ने लग जाएंगे, उनको फेंकना पड़ेगा और किसानों को नुकसान भी होगा। तो सड़ने से बचाने के लिए या नष्ट होने से बचाने के लिए और बेमौसम में उनका आनंद लेने के लिए भी फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने ब्लांचिंग के समय कहा था, मटर को हम प्रिजर्व करते हैं सर्दियों में, जो कि आराम से आपके मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर तक चलते हैं और वापस से नए मटर आने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक बचत करना। परिरक्षित भोजन का उपयोग करके पैसों की बचत भी की जाती है। गर्मी एवं बरसात के मौसम में जब सब्जियां या फल महंगे होते हैं तब इनका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने पालक सुखाया है, मेथी सुखाई है, बथुआ सुखाया है, इनको अलग अलग तरीके से आप काम में ला सकते हैं और बाजार जाकर सब्जी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष व आर्थिक बचत भी होने का कार्य होता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करते हैं तो पोषण स्तर में सुधार लाना इसका एक और आवश्यकता होती है कि अधिकांश जो भारत में धात्री माताएं, गर्भवती माताएं हैं या 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो कुपोषण से ग्रसित होते हैं। तो उनके पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट युक्त पोषाहार देना जरूरी होता है। इन पोषाहार के निर्माण में परिरक्षित भोज्य पदार्थों का उपयोग लिया जाता है, जैसे दूध का पाउडर है या अंडे का पाउडर है या भुना चना है, मूंगफली है, आदि सब चीजों का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से आपातकाल की स्थिति में कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं जैसे काल, बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप आदि के समय परिरक्षित भोजन जो है हम काम में ला सकते हैं और व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है यात्रा प्रवास के समय। यात्रा प्रवास के समय अर्थात जब कोई व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है, लंबी यात्रा कर रहा है, कोई पर्वतारोहण कर रहा है, तो इस समय पर भी हम इस प्रिजर्व्ड फूड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मैदे से मठरी बनाते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है, या नमकीन बना के देते हैं या लड्डू बना के देते हैं। तो ये सब चीजें भी जो है आप एक तरह से वैरायटी दे रहे हैं, साथ में प्रिजर्वेशन भी यूज हो रहा है, साथ में वह उसको लंबे समय तक काम में लेने का कार्य भी करता है। जैसे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनको अलग तरीके का फूड स्टफ दिया जाता है, पर्वतारोहण कितने महीने के लिए जा रहे हैं उनका फूड स्टफ अलग तरीके का होता है। तो ये सब काम जो है फूड को प्रिजर्व करके आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों को सभी लोगों तक पहुंचाना।
परिरक्षित जो भोज्य पदार्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता पूर्वक भेजा जा सकता है, और ऐसे भोज्य पदार्थ को जो है हम वैरायटी भी साथ में दे रहे हैं तो वह लोगों के द्वारा ज्यादा एक्सेप्टेबल भी होता है। उदाहरण, कश्मीर में जो सेब की पैदावार होती है, बिहार में लीची वगैरह जब होती है, तो इन फलों को देश के कोने कोने तक अगर नहीं भेजा जाएगा तो वो क्या होंगे, सड़ के वहीं खराब हो जाएंगे और वहां फेंकना पड़ जाएगा। तो सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है प्रिजर्वेशन के थ्रू ज्यादा इजी वे में किया जा सकता है। जैसे उनके स्क्वैशेस बनाए जाते हैं, है ना, और सिरप्स बनाए जाते हैं और उनको प्रयोग में लिया जाता है। इसी तरह से रोजगार का अवसर प्रदान करने का कार्य भी करता है, क्योंकि आप खाद्य परिरक्षण कर रहे हैं तो नेचुरल उसके लिए प्रैक्टिस होगी, संस्थाएं होंगी और छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी होंगी फैक्ट्रीज के अलावा, तो जो लोगों को तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण भी देते हैं, साथ में उनको रोजगार का अवसर भी प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब है ये रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट रीजन है भोजन को रुचिकर स्वादिष्ट बनाता है। नेचुरल है, आप उसके अंदर कुछ एड ऑन कर रहे हैं तो उसको और टेस्टी बनाएगा और वह भोजन जो होगा स्वादिष्ट हो जाता है। जैसे कि जैम है, जेली है, चटनी है, अचार है, बढ़िया है, पापड़ है, कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं में आते हैं। विलासिता के रूप में कई परिरक्षित भोज्य पदार्थ जो होते हैं वह लग्जरी लाइफ के रूप में भी उपयोग में लिए जाते हैं, है ना। कई लोग जो हैं, जैसे ऑलिव्स हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं, उसको यूज करते हैं। जैलोपिनो है आजकल, है ना, उसको प्रयोग में लाते हैं। या ड्राइड हर्ब्स जो आजकल आ रहे हैं, ऑरिगेनो वगैरह, वो भी हम लोग यूज करने लगे हैं आजकल इसी प्रिजर्वेशन के कारण से। समय, धन, शक्ति की बचत। नेचुरल है, आपने उसको पहले प्रिजर्व कर लिया, ड्राई कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, जब चाहिए तो आपको एज इट इज काम में लेना पड़ रहा है, तो आपका समय भी बच रहा है, आपको बार बार बाजार भी नहीं जाना पड़ रहा है, आपका उससे धन भी बच रहा है, आपकी एनर्जी भी बच रही है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि हम लहसुन की ग्रेवी या चटनी बना के रख लेते हैं, फ्रीजर में घुसा देते हैं, 1 महीने तक हमें नहीं बनानी पड़ती है। या इमली की चटनी बना दी, फ्रीजर में रख दी है। या कई सारी ग्रेवीज जो होती है जो हम पहले से प्रिजर्व बना के प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उस समय पर उस व्यक्ति की समय, धन और शक्ति तीनों चीजों की बचत होती है। तो खाद्य परिरक्षण जो है इसका हमारे लाइफ में काफी इम्पोर्टेंस है और आवश्यकता भी है, जिससे कि व्यक्ति तक वह भोजन बिना खराब हुए पहुंच सके और वैरायटी देने का कार्य करता है। साथ में वह रुचिकर भी लगता है, स्वादिष्ट भी हो जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का भी कार्य कर रहा है। तो इतने सारे चीजों के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही हमारी लाइफ में खाद्य परिरक्षण का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। कल के जो वीडियो है इसमें हम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है डेफिनेशन, उसके सिद्धांत या प्रिंसिपल्स और नीड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यह सब है। थैंक यू बच्चों।